वेलकम टू इंडियन फाइट जंकी में आप सभी का स्वागत है। हैप्पी होली आप सभी को। अगर आपको दिख रहा है कि मेरा चेहरा बहुत साफ सुथरा है तो इसका कारण ये है कि मैं बैंगलोर में हूँ, अपने घर में नहीं हूँ। खैर, क्योंकि एक्चुअली अकाल पड़ चुका है यूएफसी में खबरों का, एमएमए में खबरों का। ये अकाल जो है तब खत्म होगा जब यूएफसी 300 पास में आएगी। यूएफसी 300 तक एक से एक घटिया कार्ड हैं जिनके बारे में बात ना की जाए तो अच्छा है। तो इस अकाल के दौर में छोटी मोटी वैसे खबरें हैं बट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इस अकाल के दौर में मैंने सोचा कि क्यों ना रिव्यू किया जाए उस मूवी का जिस मूवी के बारे में बहुत बातचीत चल रही है एमएमए सर्कल में, और वो मूवी है रोड हाउस। वैसे मैं आपको बताऊं, मैं इस मूवी को शायद पूरा देखने वाला नहीं था, 15 मिनट देखने वाला था, बट फिर भी पूरी देख डाला मैंने। और उसका कारण था जेसिका विलियम्स, दैट आई फाइंड एक्सट्रीमली हॉट, एंड वो बहुत फनी है और उस आई रियली लाइक हर वर्क। और दूसरा कारण था जेक जिलेनहॉल। दोस्त, मेरा मानना है कि अगर किसी फैमिली में एक्टर पैदा हुए हैं शानदार तो वो है जिलेनहॉल फैमिली, जहाँ पे एक तरफ जेक जिलेनहॉल है, दूसरी तरफ मैगी जिलेनहॉल है। जेक जिलेनहॉल की जहाँ तक फेवरेट मूवी के बारे में बात करें तो वैसे आप साउथ पॉ देख सकते हैं अगर आपको लगता है कि एमएमए से रिलेटेड या फिर स्ट्राइकिंग बॉक्सिंग से रिलेटेड कोई मूवी देखनी है। पर मेरा मानना है कि अगर मैं आपको एक मूवी रेकमेंड कर सकूं जेक जिलेनहॉल की तो वो मूवी होगी डॉनी डार्को। नहीं, वो मूवी होगी आपकी नाइट क्रॉलर। अगर आपको टाइम है तो नाइट क्रॉलर ज़रूर देखना। खैर, मैंने ये मूवी जेसिका विलियम्स और जेक जिलेनहॉल की वजह से देखी, कॉनर की वजह से नहीं देखी, क्योंकि कॉनर की वजह से हम फाइट देखते हैं, कॉनर फाइटर है। हम मूवी एक्टर की वजह से देखते हैं और कॉनर, मैं ये नहीं कहूँगा कि वो एक्टर नहीं है, मैं ये कहूँगा कि कॉनर बहुत घटिया एक्टर है। टू बी ऑनेस्ट, जहाँ तक कॉनर की एक्टिंग की वर्ड बात होगी तो मेरे ख्याल से घटिया वर्ड भी नहीं होगा। देखिए, एक होती है एक्टिंग और एक होती है ओवर एक्टिंग। तो ओवर एक्टिंग की जब कभी बात चलेगी ना तो कॉनर मैग्रेगर का यहाँ पे जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में हमेशा बात होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि मूवी में को लग रहा है कि घटिया है। टू बी ऑनेस्ट, ये मूवी घटिया नहीं है, वेस्ट ऑफ टाइम है। ठीक है ना, मैं सब कुछ देख चुका था, शायद इसलिए देख लिया। पर अगर आपके पास टाइम है तो टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। बट फिर भी अगर ये मूवी देखना है आपको और अगर आपको पता करना है कि मूवी कहाँ देख सकते हैं तो आप अमेजन प्राइम में जाके ये देख सकते हैं, नहीं तो वो डाउनलोड करके तो आप देख ही लेंगे। कहानी बहुत सिंपल सी है। जेक जिलेनहॉल एक एक्स यूएफसी फाइटर होता है जिसके फाइट में जो उसका ओपोनेंट है वो मारा जा चुका है। उसके बाद वो फाइटिंग छोड़ देता है। उसके बाद उसको एक लड़की हायर करती है अपने, जो रोड हाउस करके उसका एक पब टाइप की जगह होती है, उसकी सुरक्षा के लिए। अब वो जहाँ पे जाती है वो लड़की को सुरक्षा चाहिए रोड हाउस की, क्योंकि दूसरा जो वहाँ का लोकल विलेन है फ्लोरिडा का, वो चाहता है कि उसकी जगह पे वो अपना रिसॉर्ट बनाए। ठीक है, अब आप सोचेंगे कि इसमें कॉनर मैकग्रेगर कहाँ से आता है। ऐसे ही आ जाता है, ऐसे ही आ जाता है। कॉनर मैकग्रेगर कहीं इटली में घूम रहा होता है, उसको कॉल आता है इस विलेन के बाप बड़े विलेन का, और भाई साहब वहाँ से आ जाते हैं फ्लोरिडा, और फ्लोरिडा में जेक जिलेनहॉल के पीछे पड़ जाते हैं। टू बी ऑनेस्ट, कहानी इतनी बुरी नहीं है, पर जिस प्रकार से ट्रीटमेंट दिया गया है इस मूवी को, बी ग्रेड मूवी कह सकते हो आप। मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड इसलिए हूँ क्योंकि कॉनर मैकग्रेगर से मेरे को उम्मीद नहीं थी यार। मैं फाइटिंग में उम्मीद करूंगा ना उससे, मूवी में उम्मीद करने से क्या मतलब है। बेवकूफ़ी वाली बात होगी ना कि कॉनर मैकग्रेगर से आप एक अच्छी मूवी की उम्मीद कर रहे हो। हम कॉनर से उम्मीद करेंगे तो एक अच्छी फाइट की उम्मीद करेंगे। बट जेक जिलेनहॉल का ना रिसेंटली मैंने देखा है कि मूवी चॉइस जो है उसकी बिल्कुल सही नहीं है। ये बॉलीफाइट मूवी है, उससे पहले अफगानिस्तान वाली जो मूवी थी वो भी घटिया थी। और क्या बताऊं मैं इस मूवी के बारे में, कुछ नहीं यार। अगर तुमको लगता है कि होली में थोड़ा बहुत भांग वांग पी लिया और टाइम पास करना है तो ये मूवी देख सकते हो, अमेजन प्राइम में मिल जाएगी। और अगर नहीं किया हो ना तो कोई मतलब नहीं है दोस्त टाइम वेस्ट करने से। ठीक है, अपना ख्याल रखो, अपनों का ख्याल रखो। ये थे इंडियन फाइट जंकी, मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, टेक केयर।